हेलो दोस्तों, स्वागत है। तो इस वीडियो में कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र का आपको पेपर बताने वाले हैं, साथ ही साथ इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे। तो ध्यान से आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, ठीक है। इसमें ऐसे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपकी त्रैमासिक पेपर में आएंगे। तो यहाँ पर पूर्णांक 80 मार्क्स यानी कि 80 मार्क्स का पेपर है 2.5 घंटा का, और यहाँ पर निर्देश भी दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 में क्या दिया गया है, सही विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्पीय क्वेश्चन है, जिसमें फर्स्ट दिया गया है कि किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा धात्विक, यानी कि तीसरे नंबर का सही होगा आंसर, आप लगा सकते हो धात्विक। इसके बाद बी नंबर का दिया हुआ है ठोस ए एक अति कठोर ठोस तथा गलित अवस्था में विद्युत रोधी है और बहुत उच्च ताप पर पिघलता है, किस प्रकार का ठोस है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, देखिए 4th नंबर का आई भी हो जाएगा इसका, ठीक है, यानी कि चौथा ऑप्शन सही होगा सहसंयोजक, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है जो कि प्रश्न क्रमांक 1 का सी। अब यहाँ पर पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी इकाई विलयन की सांद्रता का भाप दाब से संबंध बताने के लिए उपयोगी है। तो इसका सही आंसर होगा मोल अंश, यानी कि फर्स्ट वाला, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं डी नंबर के क्वेश्चन की। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किन अयस्कों को फैन फ्लवन द्वारा सांद्रित किया जाता है। तो इसका आंसर होगा, देखिए यहाँ पर दूसरे नंबर का होगा गैलेना, ठीक है। इसके बाद ई नंबर का देखते हैं, बॉक्साइड में उपस्थित सामान्य अशुद्धियाँ हैं। तो इसका आंसर होगा है, देखिए ध्यान से देख लीजिए आप, इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का Fe2O3, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए अब एफ नंबर का देखते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित अयस्कों के धातु प्रक्रमों में निस्तापित अयस्क को कार्बन द्वारा अपचेत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा हेमेटाइट, यानी कि फर्स्ट नंबर का हो जाएगा हेमेटाइट, आंसर सही। इसके बाद बात करते हैं जी नंबर का, निम्नलिखित तथ्यों में कौन सा तत्व अपरूपता प्रदर्शित नहीं करता है। तो इसका सही आंसर होगा विषमत, यानी कि दूसरे नंबर का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद एच नंबर की देखिए, एक संक्रमण तत्व X का +3 ऑक्सीकरण अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ar3d5, ठीक है, 3d के ऊपर 5 की घात है। इसका परमाणु क्रमांक बताना है, तो इसका 26 होगा, यानी कि दूसरे नंबर का सही आंसर होगा। आप याद करते जाइए ध्यान से, और आप लिख भी सकते हो, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थान पूछे गए हैं, तो इन्हें ध्यान से देखिए। फर्स्ट पूछा गया है कि सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में Na आयन की समन्वय संख्या होगी। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ध्यान से देखिए कितना होगा, 6। इसके बाद बी नंबर का दिया हुआ है फ्रैंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व खाली स्थान हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, अपरिवर्तित। ध्यान रखना है आपको, अपरिवर्तित इसका सही आंसर होगा। तो आप अपरिवर्तित लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको अपरिवर्तित लिख देना है। अब बात करते हैं थर्ड नंबर सी, कांच एक खालिस्तान द्रव है। तो आकृष्टलीय द्रव होगा, क्या होगा, आकृष्टलीय। तो आपको यहाँ पर लिखना है आकृष्टलीय, ठीक है। इस प्रकार आप आकृष्टलीय यहाँ पर लिख सकते हो। अब बात करते हैं डी नंबर की। तो यहाँ पर पूछा गया था कि किशमिश का फूलना खालिस्तान के कारण होता है। तो इसका अंतःपरासरण होगा, इसका आंसर क्या होगा, अंतःपरासरण, ठीक है। इसके बाद ई नंबर का देखिए, हेमेटाइट से लोहे के निष्कर्षणमयी चूने का पत्थर का कार्य खालिस्तान है। तो फिर इसका गालक हो जाएगा। आप इसका आंसर क्या लिख सकते हो, ई नंबर का गालक। इस प्रकार आप इसका आंसर गालक लिख सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जो कि एफ नंबर का है, अयस्क में उपस्थित अवांछित पदार्थ जैसे रेत मिट्टी आदि खालिस्तान कहलाते हैं। तो गैंग कहलाते हैं। गा में आई की लगाना है, बिंदी रखकर फिर गा लिख देना है, तो गैंग। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं जी नंबर का, बॉक्साइड से एल्यूमिना का सांद्रण खालिस्तान विधि से किया जाता है। तो इसका होगा बेयर की विधि, क्या होगा आंसर इसका, बेयर की विधि होगा। अब पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य विन्यास खालिस्तान होता है। तो इसका होता है NH2HP से 1 to 6, ठीक है, 1 से 6। आपको एक बार फिर से बताते हैं सभी आंसर, तो ध्यान से देख लीजिए। ये रहे सभी आंसर, सभी को आप जल्दी से नोट कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 2 के सभी आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आप जल्दी से लिखित रूप में नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। प्रश्न क्रमांक 3 में सही जोड़ी पूछी गई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सही जोड़ी बनाइए, ठीक है।
तो सही जोड़ी में देखिए यहाँ पर एच तक दिए गए हैं। फर्स्ट है अंतः केंद्रीय घनीय जाला, तो इसका आंसर होगा कितना, देखिए यहाँ पर मिलाइए इसकी सही जोड़ी क्या होगी। तो इसका आंसर सीजियम क्लोराइड आप लगा सकते हो, यानी कि यहाँ पर देखिए इसका आंसर आप सीजियम क्लोराइड इस प्रकार आप लगा सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड जो कि है फ्रैंकल दोष। तो यहाँ पर फ्रैंकल दोष का आप लगा सकते हो AgBr। ठीक है, अब इसके बाद सी नंबर का है एंटी फ्रीज, तो इसका आंसर होगा एथिलीन ग्लाइकोल, यानी कि यहाँ पर देखिए लास्ट वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है जिंक अयस्क, तो इसका होगा कैलेमाइन। ठीक है, जिंक अयस्क का होगा कैलेमाइन। इसके बाद लोहे अयस्क है ई नंबर का, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा देखिए लोहे अयस्क हेमेटाइट हो जाएगा, हेमेटाइट। इसके बाद Cu। ठीक है, तो इसका होगा रंगहीन, Cu प्लस रंगीन होगा, Fe+2। ठीक है, तो इसका होगा देखिए 4 युग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके बाद लास्ट है, तो देखिए आप कौन बचा, N2O बचा है, तो इसका आंसर आप ये वाला लगा दीजिए। तो स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लीजिए, इस प्रकार आपको सही जोड़ी मिलानी थी, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट आप ध्यान से ले लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर के लिए है आपके। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 4 है। अब प्रश्न क्रमांक 4 में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ध्यान से देखिए। एक शब्द में आपको आंसर देना है, चाहो तो आप एक वाक्य में भी लिख सकते हो। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है डोपिंग की परिभाषा दीजिए, आपको सभी के आंसर बताएंगे, पहले ध्यान से क्वेश्चन देख लीजिए। डोपिंग की परिभाषा दीजिए, साटकी दोष के 2 उदाहरण लिखिए, SIS किस प्रकार का ठोस है, PPM की परिभाषा लिखिए, गालक की परिभाषा लिखिए, धातु कर्म किसे कहते हैं, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, ZN परिवर्तन संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता है क्यों। तो इन सभी के आप एक साथ आंसर देख लीजिए और लिखते जाना है। तो स्टार्ट कीजिए। देखिए प्रश्न क्रमांक 4 का फर्स्ट है, यहाँ पर फर्स्ट A का आंसर दिया हुआ है, तो यहाँ से आप इतना पूरा लिख लीजिए, ये हुआ फर्स्ट का। इसके बाद B नंबर का दिया गया है, तो B नंबर का नोट कीजिए। इसके बाद C दिया गया है, इसके बाद D नंबर का दिया हुआ है, तो आप सभी आंसर लिखते जाइए ध्यान से। D नंबर का नोट कर लीजिए, यहाँ तक आपको पूरा नोट कर लेना है। ठीक है, यहाँ से पूरा यहाँ पर इस सूत्र यानी कि फार्मूला दिया हुआ है, तो इसे भी आपको लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद देखिए ई नंबर का देखिए ये रहा, गालक की परिभाषा देना था, तो गालक की परिभाषा भी है, और F में धातु कर्म की परिभाषा भी दी गई है। तो ध्यान से देखते जाइए और लिखते जाइए। यहाँ पर G नंबर का आंसर दिया हुआ है, इसे भी आप ध्यान से देख कर लिख सकते हो। इसके बाद H नंबर का आंसर दिया हुआ है, तो इसे भी आप नोट कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 से आपको याद करना स्टार्ट करना है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये पेपर मैंने आपको सॉल्व के साथ बता दिया है। प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन थे वो सभी के आंसर प्रोवाइड किए। अब प्रश्न क्रमांक 5 देखिए, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 देखिए, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7, और सभी प्रश्नों को आप याद करते जाना है। ठीक है, आपका पेपर त्रैमासिक का होने वाला है, तो अच्छे से इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं सभी को आप याद करें, कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ें, ध्यान से याद करते जाइए, सभी क्वेश्चन को नोट करते जाइए, लिखते जाइए। सभी क्वेश्चन का परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में आने वाले हैं, त्रैमासिक का जो अभी होने वाला है। ठीक है, तो आपने ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन तो देख लिए, अब जित क्वेश्चन ध्यान से देखते जाइए। प्रश्न क्रमांक 12 में देखिए, उत्कृष्ट गैसों की आयनन ऊर्जा सर्वोच्च क्यों होती है, समझाइए। इसके अथवा में भी दिया गया है XeF2 की ज्यामितीय आकृति बनाइए। तो आपको सभी प्रश्न याद कर लेना है। ठीक है, तो याद करते जाइए, आप सभी प्रश्नों को नोट करते जाइए। प्रश्न क्रमांक 15 भी हो गया, प्रश्न क्रमांक 16 भी हो गया, इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए प्रश्न क्रमांक 17 भी हो गया। तो देखिए अभिक्रियाओं को पूरा करना है, प्रश्न क्रमांक 17 का अथवा है। ठीक है, तो इसे भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 है, तो प्रश्न क्रमांक 18 काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो आप इसे आराम से कर सकते हो। ठीक है, लेकिन सभी क्वेश्चन आपको याद करना है। प्रश्न क्रमांक 19 है, फिर इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 20 भी है। इसके बाद देखिए SN1 SN2 अभिक्रिया में 4 अंतर आपको याद करना है, प्रश्न क्रमांक 21। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 है। तो इस प्रकार आपका ये पेपर कंप्लीट हुआ, आपको पूरा सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक। अब इन सभी प्रश्नों को आप याद कर लीजिए, इसमें जो भी क्वेश्चन बताए गए हैं, क्योंकि ये पेपर आपका आने वाला है।
ठीक है, त्रैमासिक का ही पेपर है, ध्यान रखना है, कक्षा 12वीं का केमिस्ट्री का। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों में शेयर करें ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें और सभी लोग अच्छे से पढ़ सकें, क्योंकि पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। हम लोग तो क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको तो याद करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़िए और अच्छा स्कोर प्राप्त कीजिए, अच्छे मार्क्स लाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जल्दी से फ्री इंडियन कोचिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपका वार्षिक बोर्ड तक सपोर्ट करेगा, ठीक है, चाहे आप क्लास 9th to 12th कोई भी हो। तो इसे आप दोस्तों में शेयर कर सकते हो। थैंक यू।